बढ़ती उम्र क्यों कर रही है आपकी नींद खराब। उम्र बढ़ने के साथ ही बुजुर्गों में नींद न आने की समस्या पैदा हो रही है। अगर समय से सो भी जाते हैं तो बार बार आंख खुलती है। क्यों होता है ऐसा, आइए जानते हैं। अदिति अग्निहोत्री की रिपोर्ट। गिरिजा देवी कानपुर में रहती हैं। उम्र करीब 80 साल। अपने बेटे सतीश से अक्सर शिकायत करती हैं कि उनकी आंख रात में खुल जाती है, फिर सोने की कोशिश करती हैं तो सो नहीं पाती। दोपहर में जब भी नींद लेना चाहती हैं तो नहीं ले पाती। दिन में आसपास का शोर, जबकि रात में सन्नाटा सोने नहीं देता। अपनी मां की ये परेशानियां सुन सतीश उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। गिरिजा नींद न आने की समस्या से पीड़ित थीं और कारण उनका परिवेश नहीं बल्कि बुढ़ापा था। नींद न आने की या फिर नींद आने की यह समस्या सिर्फ गिरिजा देवी की नहीं है। उनके जैसे करोड़ों बुजुर्ग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में 13 करोड़ के करीब बुजुर्ग हैं और अगर इनके आधे भी नींद की वजह से परेशान हैं तो वाकई इस बात पर हैरानी होनी चाहिए। आखिर इंसान अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में ही तो खर्च करता है। अब सवाल उठता है कि बच्चे बिस्तर पर लेटते ही सो जाते हैं, फिर वे कौन से कारण हैं जो बुजुर्गों की नींद खराब कर रहे हैं। वाराणसी में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर अजय कुमार बताते हैं, हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है और इसका असर जवानी में दिखे न दिखे बुढ़ापे में जरूर दिखता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, किडनी के रोग और जोड़ों में दर्द होना नींद न आने के बड़े कारण हैं। उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर की इंटरनल क्लॉक में भी डिस्टर्बेंस होने लगता है। असल में दिमाग के एक हिस्से में हाइपोथैलेमस नाम की एक मास्टर क्लॉक होती है। ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस यानी एससीएन नाम का स्ट्रक्चर बनाने वाले 20,000 सेल्स से मिलकर बनी होती है। यही एससीएन हमारे पूरे दिन के कामों को कंट्रोल करता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। एक तरीके से सर्केडियन रिदम ही ये तय करता है कि हमें भूख कब लगेगी, कब थकान होगी और नींद कब आएगी। जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो एससीएन भी कमजोर पड़ने लगता है और ये सर्केडियन रिदम के फ्लो को बिगाड़ देता है। नींद के मसले में एससीएन आंखों की मदद लेता है। मसलन आंखों पर रोशनी कब पड़ रही है। रोशनी मतलब जागना है और अंधेरा यानी सोने का समय। कई बार नींद की दिक्कत यहाँ से भी शुरू होती है। हर इंसान को सूर्य की रोशनी चाहिए ही। इससे हमें विटामिन डी मिलता है और ये कई रोगों को दूर करने में कारगर है। लेकिन बीमारी के चलते या अन्य कारणों से बुजुर्गों को सूर्य की रोशनी ठीक से नहीं मिलती और इसीलिए वे पूरे दिन ऊँघने के बावजूद रात में चैन से नहीं सो पाते। डॉक्टर अजय बताते हैं, हर रोज 10 से 15 ऐसे बुजुर्ग मरीज आते हैं जिन्हें नींद की समस्या रहती है। कुछ को जल्दी ना नींद आने की तो कुछ को नींद जल्दी खुल जाने की। कुछ ऐसे बुजुर्ग पेशेंट भी हैं जिनकी रात में बार बार नींद खुल जाती है, फिर वे दोबारा सो नहीं पाते। वो इसका कारण बताते हुए कहते हैं, नींद लाने में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दोनों शरीर की स्लीप साइकिल को रेगुलेट करते हैं। वृद्धावस्था में सामान्य रूप से सभी अंगों के कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है और इस वजह से इन हार्मोन का स्त्राव भी कम हो जाता है, लिहाजा नींद की समस्या शुरू हो जाती है। अमेरिका के नेशनल स्लीप फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। युवा अवस्था में हम एक लाइफस्टाइल में बंधे होते हैं। पता होता है कि कौन सा काम किस समय करना है, फिर पढ़ाई, घर के काम या ऑफिस में मेहनत करके इतना थक जाते हैं कि रात में तुरंत नींद आ जाती है। लेकिन रिटायरमेंट होने पर या बीमारियों के घेर लेने के बाद पूरी लाइफस्टाइल बर्बाद हो जाती है। फिर ना तो कोई फिजिकल या मेंटल थकान होती है और ना ही नींद आती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के ही अनुसार 65 साल की उम्र पार कर चुके करीब 40% बुजुर्ग बहुत दवाएं खाते हैं। ये दवाएं उस खास बीमारी में राहत भले ही दें, लेकिन नींद पर बुरा असर डालती हैं। एक ही समय में कई रोगों की दवाओं का सेवन साइड इफेक्ट तो डालेगा ही। अगर ठीक से नींद ना आए तो इसके कई घातक नुकसान भी हैं। अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग की रिसर्च बताती है, जो बुजुर्ग सही से नींद नहीं ले पाते उनके सुसाइड करने की आशंका अच्छी नींद लेने वालों की तुलना में 1.4% ज्यादा होती है। तो क्या बुजुर्गों की नींद की परेशानी का कोई समाधान नहीं है? डॉक्टर अजय कुमार कहते हैं, बिल्कुल समाधान है। नींद लाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को नियमित करना होगा। दुनियादारी और घर परिवार की टेंशन थोड़ी कम लेनी होगी। बेहतर नींद के लिए ये उपाय कर सकते हैं। अपने सोने और जागने का समय निर्धारित करें। शरीर में हर क्रिया का समय निर्धारित होता है, जो कि सर्केडियन रिदम के अनुसार चलता रहता है। इसलिए अगर समय निर्धारित करते हैं तो उसी समय पर नींद आने की संभावना ज्यादा है। अपने आसपास माहौल ऐसा बनाएं जिसमें आसानी से नींद आ जाए। कमरा साफ सुथरा, सुगंधित और शांतिपूर्ण हो। आरामदायक बिस्तर पर सोएं ताकि नींद ना टूटे और कमरे की लाइट भी बंद कर दें। कमरे में अधिक रोशनी नींद को बाधित करती है। जरूरत लगे तो छोटी लाइट चालू रखें। नियमित व्यायाम और योग करें।
आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि नींद तभी आती है जब शरीर और मन दोनों थके हुए हों। अगर आप मेहनत नहीं करते और केवल आराम कर रहे हैं तो इससे भी नींद ना आने की समस्या बनी रहती है। कैफीन वाली चीजें जैसे कॉफी, एनर्जी ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहें। कैफीन शरीर में उत्तेजना लाता है और नींद कम करता है। रात का खाना भी जल्दी खा लें। धूम्रपान, शराब और बाकी सभी नशे वाली चीजों से एकदम दूरी बना लें। ये नींद के साथ साथ शरीर के लिए भी खतरनाक हैं। जरूरी है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए, उन्हें सूरज की रोशनी उपलब्ध कराई जाए, रोज थोड़ी देर टहलाया जाए। अगर अपनी दिनचर्या को संतुलित कर लिया जाए और हेल्दी खाना खाया जाए तो हो सकता है बुजुर्गों में नींद की ये समस्याएं हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है और इसका असर जवानी में दिखे न दिखे बुढ़ापे में जरूर दिखता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, किडनी के रोग और जोड़ों में दर्द होना नींद न आने के बड़े कारण हैं। उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर की इंटरनल क्लॉक में भी डिस्टर्बेंस होने लगता है। असल में दिमाग के एक हिस्से में हाइपोथैलेमस नाम की एक मास्टर क्लॉक होती है। ये सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस यानी एससीएन नाम का स्ट्रक्चर बनाने वाले 20,000 सेल्स से मिलकर बनी होती है। यही एससीएन हमारे पूरे दिन के कामों को कंट्रोल करता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। एक तरीके से सर्केडियन रिदम ही ये तय करता है कि हमें भूख कब लगेगी, कब थकान होगी और नींद कब आएगी। जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो एससीएन भी कमजोर पड़ने लगता है और ये सर्केडियन रिदम के फ्लो को बिगाड़ देता है। नींद के मसले में एससीएन आंखों की मदद लेता है। मसलन आंखों पर रोशनी कब पड़ रही है। रोशनी मतलब जागना है और अंधेरा यानी सोने का समय। कई बार नींद की दिक्कत यहाँ से भी शुरू होती है। हर इंसान को सूर्य की रोशनी चाहिए ही। इससे हमें विटामिन डी मिलता है और ये कई रोगों को दूर करने में कारगर है। लेकिन बीमारी के चलते या अन्य कारणों से बुजुर्गों को सूर्य की रोशनी ठीक से नहीं मिलती और इसीलिए वे पूरे दिन ऊँघने के बावजूद रात में चैन से नहीं सो पाते। डॉक्टर अजय बताते हैं, हर रोज 10 से 15 ऐसे बुजुर्ग मरीज आते हैं जिन्हें नींद की समस्या रहती है। कुछ को जल्दी ना नींद आने की तो कुछ को नींद जल्दी खुल जाने की। कुछ ऐसे बुजुर्ग पेशेंट भी हैं जिनकी रात में बार बार नींद खुल जाती है, फिर वे दोबारा सो नहीं पाते। वो इसका कारण बताते हुए कहते हैं, नींद लाने में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दोनों शरीर की स्लीप साइकिल को रेगुलेट करते हैं। वृद्धावस्था में सामान्य रूप से सभी अंगों के कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है और इस वजह से इन हार्मोन का स्त्राव भी कम हो जाता है। लिहाजा नींद की समस्या शुरू हो जाती है। अमेरिका के नेशनल स्लीप फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। युवा अवस्था में हम एक लाइफस्टाइल में बंधे होते हैं। पता होता है कि कौन सा काम किस समय करना है। फिर पढ़ाई, घर के काम या ऑफिस में मेहनत करके इतना थक जाते हैं कि रात में तुरंत नींद आ जाती है। लेकिन रिटायरमेंट होने पर या बीमारियों के घेर लेने के बाद पूरी लाइफस्टाइल बर्बाद हो जाती है। फिर ना तो कोई फिजिकल या मेंटल थकान होती है और ना ही नींद आती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के ही अनुसार 65 साल की उम्र पार कर चुके करीब 40% बुजुर्ग बहुत दवाएं खाते हैं। ये दवाएं उस खास बीमारी में राहत भले ही दें, लेकिन नींद पर बुरा असर डालती हैं। एक ही समय में कई रोगों की दवाओं का सेवन साइड इफेक्ट तो डालेगा ही। अगर ठीक से नींद ना आए तो इसके कई घातक नुकसान भी हैं। अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग की रिसर्च बताती है, जो बुजुर्ग सही से नींद नहीं ले पाते उनके सुसाइड करने की आशंका अच्छी नींद लेने वालों की तुलना में 1.4% ज्यादा होती है। तो क्या बुजुर्गों की नींद की परेशानी का कोई समाधान नहीं है? डॉक्टर अजय कुमार कहते हैं, बिल्कुल समाधान है। नींद लाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को नियमित करना होगा। दुनियादारी और घर परिवार की टेंशन थोड़ी कम लेनी होगी। बेहतर नींद के लिए ये उपाय कर सकते हैं। अपने सोने और जागने का समय निर्धारित करें। शरीर में हर क्रिया का समय निर्धारित होता है, जो कि सर्केडियन रिदम के अनुसार चलता रहता है। इसलिए अगर समय निर्धारित करते हैं तो उसी समय पर नींद आने की संभावना ज्यादा है। अपने आसपास माहौल ऐसा बनाएं जिसमें आसानी से नींद आ जाए। कमरा साफ सुथरा, सुगंधित और शांतिपूर्ण हो। आरामदायक बिस्तर पर सोएं ताकि नींद ना टूटे और कमरे की लाइट भी बंद कर दें। कमरे में अधिक रोशनी नींद को बाधित करती है। जरूरत लगे तो छोटी लाइट चालू रखें। नियमित व्यायाम और योग करें। आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि नींद तभी आती है जब शरीर और मन दोनों थके हुए हों। अगर आप मेहनत नहीं करते और केवल आराम कर रहे हैं तो इससे भी नींद ना आने की समस्या बनी रहती है। कैफीन वाली चीजें जैसे कॉफी, एनर्जी ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहें। कैफीन शरीर में उत्तेजना लाता है और नींद कम करता है। रात का खाना भी जल्दी खा लें। धूम्रपान, शराब और बाकी सभी नशे वाली चीजों से एकदम दूरी बना लें। ये नींद के साथ साथ शरीर के लिए भी खतरनाक हैं। जरूरी है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए, उन्हें सूरज की रोशनी उपलब्ध कराई जाए, रोज थोड़ी देर टहलाया जाए। अगर अपनी दिनचर्या को संतुलित कर लिया जाए और हेल्दी खाना खाया जाए तो हो सकता है बुजुर्गों में नींद की ये समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएं।